Good morning, student. Today we are going to study class 10th math exercise 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.19, ये 6.19 फिगर है, ये डीई पैरेलल है एसी के। ये डीई लाइन जो है पैरेलल है एसी के, यानी कि ये पैरेलल है इसके। एंड डी एफ, और ये डी एफ किसके पैरेलल है? ए ई के। ये ए ई लाइन के ये पैरेलल है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है कि बी एफ, ये बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू है बी ई अपॉन ई सी के। ठीक है, तो हम लोग चलिए आंसर समझते हैं। देखिए, मैंने ये राइट डाउन कर लिया है क्वेश्चन और ये फिगर भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गिवन में क्या है। गिवन में ये दिया है डी ई पैरेलल ए सी और डी एफ पैरेलल ए ई, इसको लिख देंगे। ठीक है, तो डी ई पैरेलल ए सी एंड एंड डी एफ पैरेलल ए। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, प्रूव ये करना है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई एफ ई सी। ठीक है, अब चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे प्रूफ, अब देखिए प्रूफ में ये सबसे पहले हमको इन ट्राइन, देखिए ये कह रहा है कि ये डी ई पैरेलल है ए सी के। ठीक है, तो ये यही ट्रायंगल को हम ले लेंगे जो पैरेलल ये है जिस ट्रायंगल में। तो ए बी सी ट्रायंगल में ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, ए बी सी अगर लेंगे और ये दोनों आपस में पैरेलल है तो बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू होगा बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो इसी को राइट डाउन कर लें। तो बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू होगा बी ई अपॉन ई सी। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? बाई बीपीटी, बीपीटी थ्योरम या थेल्स, इसी को थेल्स थ्योरम बोलते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आसानी से बन जाएगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मेरे पिछले वीडियो में जाके इसको देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए नाउ क्या करेंगे कि अब देखिए ये डी एफ पैरेलल है ए ई के। ठीक है, डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो ये इस ट्रायंगल में आएगा ए बी ई। हाँ, तो इसी ट्रायंगल को लेंगे अब इन ट्रायंगल, यहाँ पे नाउ लिख देते हैं। नाउ ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, तो तो ये दोनों आपस में, ये डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो ये इससे रेशियो में कौन सा बनता है? बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू होगा बी एफ अपॉन एफ ई। इसी को राइट डाउन कर लें, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, एफ ई। इक्वेशन इसको सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, बाई बीपीटी या थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब देखिए ये देखिए बी डी अपॉन ए डी, ये दोनों आप बराबर है, और इतना इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी है, और यही इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी है, एफ ई है। तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी को लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू होगा बी एफ
अपॉन एफ ई, इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को तो प्रूफ करना था। ये देखिए बी एफ, यहाँ पे देखिए बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू है बी ई अपॉन ई एफ ई सी। तो देखिए ये बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इसी को जस्ट इसको आगे कर लेते हैं, इसको पीछे, तो वही यही चीज सेम आ जाएगा। तो कर लेते हैं, हम इसको आगे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी। देखिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।